नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, बीएसपी की मीटिंग खत्म हो चुकी है। मायावती की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी मंथन हुआ है। 14 अप्रैल तक चयन की प्रक्रिया होगी। बीएसपी दफ्तर में आयोजित हुई ये मीटिंग, ये बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि निकाय चुनावों को लेकर जब मंथन मायावती करेंगी, मीटिंग करेंगी, तो हो सकता है कि शाइस्ता परवीन का टिकट भी कटे। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका अभी अब खुलासा होना बाकी है। इस मीटिंग में क्या कुछ निकला, बैठक में क्या कुछ हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव, आने वाले निकाय चुनावों को लेकर बीएसपी की रणनीति है कि कैसे तमाम जातियों को साधा जा सके। वोट बैंक को अपने पाले में करने को लेकर रणनीति बनाई गई है। प्रत्याशियों के चयन पर भी फोकस रहा। 14 अप्रैल तक चयन की प्रक्रिया होगी और नेताओं ने मायावती को आश्वासन भी दिला दिया है, भरोसा भी दिला दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। आने वाले निकाय चुनावों के मद्देनजर बीएसपी भी चुनावी मैदान में, और अब बीएसपी ने आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की है, महत्वपूर्ण बैठक की है, जो बैठक खत्म हो चुकी है। मायावती की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। 14 अप्रैल तक चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। क्या रणनीति अपनानी है आने वाले चुनावों में, इस पर मंथन किया गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग हुई और इसके बाद बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बड़ा बयान सामने आया। बहन जी ने चुनाव में जान से जुड़ जाने के दिशा निर्देश दिए और प्रयागराज में शाइस्ता परवीन के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। आपराधिक छवि के व्यक्ति को पार्टी में तरजीह नहीं दी जाएगी। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। आपको सुनवाएंगे क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है। प्रयागराज में जो शाइस्ता परवीन के नाम की चर्चा है, जिनको बसपा की सदस्यता दिलाई गई थी, उनके मेयरी के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, क्या कुछ फैसला हुआ है शाइस्ता परवीन को लेकर के? कोई चर्चा नहीं, उन पे कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ। कोई बात नहीं। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा उनको, ये अभी क्या मालूम। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी दल ने कोई टिकट फाइनल किया है? नहीं किया ना, कि किया है कोई? नहीं कोई। तो बहुजन समाज पार्टी भी कर देगी अपने वक्त आने पर, जहाँ जिसको करना होगा। वो अभी से हम कहा है आपको पूरा बता दें कहाँ से कौन लड़ेगा कौन नहीं। क्योंकि शाइस्ता परवीन का जिक्र इसलिए बड़ा ज्यादा हो रहा है, अतीक अहमद की पत्नी है और बहन जी ने ये बात कही थी कि ये ट्वीट करके कि अगर अतीक अहमद या शाइस्ता परवीन पर कोई भी जुर्म साबित हो जाता है तो पार्टी उस पर फैसला लेगी। अब चूंकि उनको घोषित कर दिया गया, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो क्या कुछ फैसला? मान्या बहन जी कभी भी किसी भी अपराधी के साथ नहीं रहती हैं। मान्या बहन जी ने अपने सरकार में भी अपराधी को अपने आवास पर बुला कर गिरफ्तारी कराने का काम किया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन जी कभी भी किसी अपराधी के साथ नहीं रही हैं। और जो भी अपराधी हैं, पूरे प्रदेश में बहुत से अपराधी हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई सरकार करनी चाहिए वो करनी चाहिए उनको। और देखिए, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी भी बड़ी तैयारी में जुट गई है। 7 से 9 अप्रैल के बीच में प्रदेश के 17 नगर निगमों में केंद्र से लेकर राज्य सरकार के तमाम मंत्री सम्मेलन करेंगे। हर नगर निगम में होंगे 4 सामाजिक सम्मेलन और इसी तरह से कुल 17 नगर निगमों के 68 सामाजिक सम्मेलन करने का कार्यक्रम रखा गया है। और इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र यादव, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, भानु प्रताप वर्मा भी शामिल होंगे। तो वहीं पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी अलग अलग नगर निगम में सम्मेलन में शामिल होंगे। तो निकाय चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया। और प्रत्याशियों का ऐलान जल्दी ही होगा। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी बीजेपी। विकास के एजेंडे पर निकाय चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ये तमाम बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई हैं। हमारे जो कार्यक्रम है, हमारा उन कार्यक्रम अभियान, उसका एक एजेंडे का हिस्सा है और हम लोग लगातार इनमें करते हैं और जनता के बीच में संपर्क, संवाद का और अपनी बात कहने का। हम सरकार है तो हमारी जवाबदेही है अपनी बात हमारी सरकार के विषय बताने का, वो हम जनता के बीच में लगातार करते हैं। ये नया विषय नहीं है जी, लगातार हम अपने जीवन काल में कर रहे हैं। हमारे लिए स्थापना दिवस पार्टी का 6 अप्रैल है, बाबा साहब जी की जयंती है, तो लगातार ये कार्यक्रम हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हम करते रहे। सर, निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बैठक की, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बैठक की। क्या लग रहा है सर, बसपा और सपा चुनौती साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, हमारे लिए तो अच्छा करना चुनौती है। हमारी संगठन का, पार्टी का हमें बेहतर करना है। इस संकल्प के साथ हम लोग चुनाव में जाते हैं हमेशा। जहाँ तक
बसपा का है, समाजवादी पार्टी का, तो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं। बसपा 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, 1 बार बहुमत की सरकार उनकी रही है, अखिलेश जी का भी यही है। तो हमें अपनी बात कहनी है। तो वहीं पर देखिए लगातार तैयारियां निकाय चुनावों को होते हुए नजर आ रही हैं तमाम पार्टियों की तरफ से। वहीं अयोध्या के बीकापुर कस्बे में एक बंदर के 13वें संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें बकायदा सुंदरकांड का पाठ करके शांति भोज का आयोजन किया गया। 13 दिन पहले प्रयागराज हाईवे पर एक बंदर की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अयोध्या की धरती में आज से 13 दिन पूर्व एक हनुमान जी स्वरूप बंदर की मृत्यु हो गई थी, जिसकी आज हम सब लोग नगर पंचायत वासी उनका शांति भोज कर रहे हैं, जिसमें आप सब मीडिया कर्मी भी और आप सबके सहयोग से ये संभव हो सका है। और वहीं देहरादून में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। प्रेम प्रसंग के चलते 3 मासूम बच्चों की मां और उसके प्रेमी ने महबूद अमजद की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को नाली में फेंक दिया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के 10 साल के बेटे ने पूरी कहानी पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र के इलाके मक्का का है। ये बताया जा रहा है, इसके बच्चे तो ऐसे बता रहे हैं कि रात को कोई आता था इनके घर में, पिंटू नाम का, तो इसकी वाइफ ने उस पिंटू ने दोनों ने मिलके इसका गला घोट के मारा इसे। सुनने में आ रहा है कि आंख में चक्कू चुक्कू भी मारा है। हमें तो जब हम आए तो ये पड़ा हुआ था यहाँ पर। अच्छा, बॉडी इधर यहीं पड़ी थी। तब पुलिस वालों ने सबने आके हेल्प करी, तब ऊपर लाके सील सूल कराए। और वहीं पीलीभीत के थाना बिलसंडा के गांव मुडगवा में एक युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो सामने आया है और तमंचे के साथ युवक गाली गलौज भी कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 315 बोर तमंचा और युवक को बेगिरफ्तार कर लिया है। और वहीं गाजीपुर में तस्करों पर बड़ा एक्शन हुआ है। 2.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। सरफराज अंसारी पर एक्शन लिया गया है। प्लॉट की कुर्की की गई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजीपुर से बता रखे हैं, जहां पर तस्करों पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 2.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। सरफराज अंसारी पर यह बड़ा एक्शन, तो प्लॉट की कुर्की गई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें देख सकते हैं आप, जब कुर्की की कार्रवाई की गई है गाजीपुर में। तमाम ऐसे तस्कर हैं जो कि काफी सक्रिय आजकल हो रखे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस भी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में गाजीपुर में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। मनीष हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। मनीष, क्या जानकारी, तस्कर पर ये बड़ा एक्शन है, 2.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है? जी बिल्कुल सही। योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत गाजीपुर में लगातार ड्रग तस्करों के ऊपर, मादक पदार्थों का व्यापार करने वालों के ऊपर और भू माफियाओं के ऊपर लगातार एक्शन जारी है। इसी क्रम में आज हेरोइन तस्कर सरफराज अंसारी की सदर कोतवाली क्षेत्र के बहुपुरा इलाके में स्थित एक प्लॉट को पुलिस ने सीज किया है। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत ये कार्रवाई की गई है। बाकायदा मुनादी कराते हुए हेरोइन तस्कर सरफराज की इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जिला अस्पताल के ही अंदर डॉक्टरों ने जमकर ठुमके लगाए। अस्पताल के सीएमएस और डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य कर्मियों ने ठुमके लगाए हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। डॉक्टरों के इस कारनामे से अस्पताल में भर्ती मरीज भी परेशान नजर आए। तो आप
आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर मरीज भर्ती होते हैं, जहां पर उनका इलाज चलते हैं, वहां पर डॉक्टरों का ये कारनामा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि डॉक्टरों का अब इलाज कौन करेगा। इस कारनामे के बाद जमकर ठुमके लगाए गए हैं, एक बड़े सवालिया निशान भी खड़े होते हुए यहाँ पर अस्पताल परिसर के अंदर ही सीएमएस और डॉक्टर सहित तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो ठुमके लगाते हुए नजर आए। आपने अक्सर देखा होगा अस्पतालों में लंबी लंबी कतार लगी रहती है, मरीज परेशान रहते हैं, अपने इलाज करवाने को लेकर डॉक्टरों का इंतजार करते हैं। अखिलेश हमारे सहयोगी की तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़िए। अखिलेश, ये क्या कारनामा डॉक्टरों का चल रहा है? ठुमके लगा रहे हैं वो, जहां पर स्वास्थ्य कर्मी और सीएमएस की तरफ से ठुमके लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मरीज भी परेशान हो रहे हैं। जी बता दें कि ये मामला चित्रकूट के जिला अस्पताल का है, जहां आए दिन यह जिला अस्पताल चर्चित में रहता है। आए दिन डॉक्टरों पर और स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में जिला अस्पताल को कायाकल्प योजना के तहत इनको उत्कृष्ट राशि प्राप्त की गई थी, जिस पर जिला अस्पताल में देर शाम एक पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां खाने पीने सहित डांस पार्टी का भी आयोजन किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी भूपेश त्रिवेदी भी पहले गाने पार्टी में शामिल रहते हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने ही जिला अस्पताल के सीएमएस गाना गाते हैं, जिसके बाद शाम को यह डांस पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोपहर के दिन पर सपनों में मिलती है पूरी गाने पर जमकर डॉक्टर और खुद सीएमएस ठुमके लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि डॉक्टर कितने संवेदनहीन है। ऐसे में जहां जिला अस्पताल में मरीज भर्ती है और वहां महिलाओं की डिलीवरी होती है, और ऐसे में इस तरीके की डांस पार्टी किया जाना बेहद शर्मसार है। बिल्कुल, और अगर ऐसे में इमरजेंसी केस भी आ जाता है तो डांस में और ठुमके लगाने में ये स्वास्थ्यकर्मी वैसे तो इलाज कैसे होगा, बड़ा सवाल ये भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।